अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे डेफ़िनिटली शेयर करते होंगे। तो मैं चाहूँगी कि कोई किसी ऐसे शख़्स का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें, जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो। एक घर था। उस घर का सीन ये था कि उस घर की दीवारों में से ना हुँ, अचानक से ऐसे खून बाहर को आता था। डेप्थ में जाता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसकी जड़ से जाके पकड़ के फिर उसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अकीका करने का कहता हूँ। हुँ, अकीका एक आप पे कर्ज है जो आपने अदा करना है। अकीके के बाद फिर मेरे इलाज में वाकयातन बकरे और सदकात के बड़े मामला आते हैं। हुँ, अच्छा, हुँ, लोगों को इससे तकलीफ होती है। घर में जहां जहां पे प्लांट्स थे, उन प्लांट्स में कब्रिस्तान की मिट्टी डलवाई, और फिर मिट्टी भी कौन सी मंगवाई। जब से सवाल जवाब हुए, उसने बताया कि मैं कब्रिस्तान से उस शख्स की मिट्टी लेके आया था कब्र की जाके, कि जो के कत्ल हुआ था। उसके पास इतने फालतू पैसे कहां से आए इतने खर्चने के लिए? ये वही लोग करते हैं जो कि आपको डाउन देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपका वापस रिवर्स गियर लगे लाइफ में। अच्छा, वैसे आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे डेफ़िनिटली शेयर करते होंगे। तो मैं चाहूँगी कि कोई किसी ऐसे शख़्स का एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें, जिसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो। देखिए, असला बहुत ही ज़्यादा हुँ, तादाद है केसेस की। हम सारी रात बैठ के भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो ये ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको एक रिसेंटली ये केस सुनाता हूँ। एक घर था। उस घर का सीन ये था कि उस घर की दीवारों में से ना हुँ, अचानक से ऐसे खून बाहर को आता था। एक घर है, उसके तीनों तरफ घर बने हैं, पीछे भी घर है, दाएं बाएं भी घर है, सामने तो गेट होता है। हुँ, अब उसके दाएं बाएं जितनी भी दीवारें हैं ना, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता था एकदम से, और वाज़ेह ब्लड, ये नहीं कि कोई ऐसी कोई लाल कतरा निकल के गिरा है। सेंटर में से करके ऐसे करके ब्लैक स्पॉट्स बनते थे ब्लड, और वो फैलता था। हुँ, ठीक है। सुबह जैसे ही फजर होने वाली होती थी, रोशनी होने शुरू होती थी, तो वो खुद बहुत गायब हो जाता था। अच्छा, ये जब उन्होंने वाकया डिस्कस किया तो अच्छा, मैं भी प्रूफ मांगता हूँ पहले। मैं हुँ, ऐसे ही नहीं हर एक के किसी, असल में मेरा जो काम है वो, मैं डेप्थ में जाता हूँ, इन्वेस्टिगेट करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसकी जड़ से जाके पकड़ के फिर उसको रिमूव करता हूँ। हुँ, लोग मेरे इस चीज़ से थोड़ा सा वो खफा भी होते हैं, खाइफ भी होते हैं, भाई ये क्या तरीका कार है, लेकिन मेरा तरीका यही है। हुँ, उसकी वजह ये देखें, लोगों के लिए ये बड़ा एक आम नॉर्मल एक उनको सिनेरियो लग रहा था, लेकिन इसके अंदर हमारी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमें इस चीज़ की डेडलाइन मिलती है, हमें इस चीज़ का थ्रेट मिलता है कि इस काम में नहीं आना। हुँ, अब जैसे ही मैंने पहला वाकया आपको बताया कि अब मेरे अजीज से मैं उनके घर से वापस आ रहा, तो अब वो रास्ते में नज़र क्यों आई? वो इसलिए आई कि बाबा मैं तेरे सामने भी आ गई हूं, तो तेनू फाड़ के देना ना, मैं तेरा बुरा हाल भी कर सकनी है। अगर मैं हुँ, सामने आ सकती हूँ तो फिर मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। हुँ, क्योंकि ये हुँ, उसकी तरफ से मेरे लिए एक सिग्नल था, एक साइन था। ठीक है, तो वो उनके बेटे मेरे साथ ही बैठे थे। मैं क्या भाइन वेख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। फिर तुसी कहते हो जी आपने इतने पैसे मांग लिए, इतने बकरे देने पड़ते हैं। ये मेरे मोबाइल में वीडियोस मौजूद है मेरे इलाज में, लिटरली। सबसे पहले तो मैं अकीका करने का कहता हूँ। हुँ, अकीका एक आप पे कर्ज है जो आपने अदा करना है। अकीके के बाद फिर मेरे इलाज में वाकयातन बकरे और सदकात के बड़े मामला आते हैं। हुँ, अच्छा, हुँ, लोगों को इससे तकलीफ होती है। हुँ, लोगों का असल में कॉन्सेप्ट ये है, अभी मैं इसको 1,000 रुपया क्यों दूं, मैं इसको 500 रुपया क्यों दूं। हुँ, अच्छा, हालात ऐसे जा रहे हैं, कोई खुद मुश्किल से बकरा खाता है 2,500 रुपये किलो लेके, किसी गरीब को कैसे देने का हौसला पड़े। असल में लोग ये नहीं सोचते कि जो सदका है ना, वो आप उस शख्स को नहीं दे रहे होते, वो आप अल्लाह को दे रहे होते हैं। बेशक, बेशक। जिस हुँ, दिन हमने अपनी ये सोच बदल ली ना, उस दिन बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो जाएगा। हुँ, हुँ, ट्रू। ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने जब मुझसे बात की, मैंने कहा ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे शुरू हुआ। नया घर था, शुरू शुरू में शिफ्ट हुए, सारा कुछ ठीक चल रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था। नए नए शिफ्ट हुए, ये लाहौर की एक सोसाइटी का वाकया ये। हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, भी ये किस दिन ये वाकया हुआ था। जी फलां दिन हुआ, उस दिन घर में कौन कौन आया, कहाँ हुँ, से आया, कैसे आया, कब आया, कौन आया, क्यों आया। अब सुनिएगा, लोगों का हसद। लोग ना आजकल बड़ा मॉडर्न बड़े हो गए हैं और अपने आप से बाहर हो जाते हैं जी। अमीरों को नजर क्यों नहीं लगती? इतनी इतनी सेलिब्रिटियां टीवी पे आ रही हैं, स्टेज पे आ रही हैं, मिलियन डॉलर कमा रही हैं, उनको नजर क्यों नहीं लगती? नजर सबको लगती है। हुँ, हर एक ने अपना एक ऑरा का माहौल बनाया हुआ है कि अपनी प्रोटेक्शन की शील्ड बनाई हुई है। हुँ, ठीक है। आप बड़े बड़े सिंगर्स को देखें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखें, या अब ये रिसेंटली ये इंडिया की एक फैमिली की शादी हुई है, अंबानी फैमिली, बड़ा मीडिया पे बड़ा हाइप आई है। उन लोगों ने क्या किया अपनी शादी से पहले? दुनिया के सबसे बड़े पंडितों को बुला के पूजा पाठ कराई। हुँ, ठीक है। हुँ, हर रिलीजन में कोई ना कोई किसी ना किसी रंग में रूप में अपने गॉड के साथ, जिसको वो मानता है, उसके साथ वो अटैच है।
राइट। अपना एक कनेक्शन में है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टेज पे आते हैं, गाना गाने से पहले ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे पढ़ते कुछ करते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले एक सिंगर है इंडिया का, करण औजला, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। उसमें वो स्टेज पे आने से पहले वो ऐसे ऐसे करके कुछ पढ़ रहा है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब ये कुछ करते हैं। हाँ, आप लोगों का दिमाग खराब है जरा, जहालियत की वजह से, थोड़ा सा आप लोगों को इल्म की कमी है, आपको शौर की कमी है, तो इसमें आपका कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। अब वो जी एक कनाल का घर, फैमिली रिसेंटली शिफ्ट हुई है। अब देखें कि जिस घर में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, आपके घर रात मगरिब के बाद दीवारों से खून निकलना शुरू, आप पे क्या बीतेगी? डेफिनेटली खौफ ठीक कि है, ये क्या और हो उस गया। खून की वजह समझ नहीं आ रही। हम्म। पहले तो उनको ये लगा कि शायद कोई साथ वाले घर में कोई काम हो रहा है, फिर जब देखा कि 3 सिमत से आ रहा है, सामने वाले तो आगे तो दरवाजा आ जाता ना, लेकिन वो तीनों सिमतों से वो खून आ रहा है। उसकी खून की क्या वजह है? किस्सा मुख्तसर, जब वो मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, करते करते पता क्या चला कि उनके घर में जो माली काम करता है, उस माली को उनके जो दुश्मन थे, जो रिश्तेदार थे, जिनको जेलसी थी, उन्होंने उसको खरीदा। अच्छा। खरीदने के बाद क्या किया कि घर में जहां जहां पे प्लांट्स थे, उन प्लांट्स में कब्रिस्तान की मिट्टी डलवाई। और फिर मिट्टी भी कौन सी मंगवाई? जब उससे सवाल जवाब हुए, उसने बताया कि मैं कब्रिस्तान से उस शख्स की मिट्टी लेके आया था कब्र की जाके, कि जो के कत्ल हुआ था। जो शख्स कत्ल होता है ना, उसका हमजाद या उसका जो जिन होता है वो आम इंसान के जिन से भी ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, वो कब्रिस्तान से गोरकंद के साथ मिलके उधर भी पैसे लगाए, ढूंढा भाई ऐसी कब्र बताओ पुरानी तरीन और बंदा कत्ल हुआ हो। वो ढूंढने के बाद उसकी कब्र की मिट्टी ली, वो मिट्टी जाके उस घर के पौधों में प्लांट की, और यही शो कराया कि जी ये तो बाहर से मिट्टी नर्सरी से खरीदी और प्लांटिंग के लिए। कि सिर्फ मिट्टी से आपके घर का ये हाल हो सकता है, सोचे बाकी चीजें किस हद तक जाती होगी। बिल्कुल। और ये ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक के लिए आप देखे ना, रिलेटिव्स करने वाले हैं। राह चलते बंदे को आपसे क्या कंसर्न है? और राह चलता बंदा आपके माली को क्यों खरीदेगा, और फिर माली आकर से गोरकन को खरीदेगा, फिर गोरकन को खरीदने के बाद कब्रिस्तान से कब्र की मिट्टी मंगवाई जाएगी। उसको क्या पड़ी है भाई? उसके पास इतने फालतू पैसे कहां से आए इतने खर्चने के लिए? ये वही लोग करते हैं जो कि आपको डाउन देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपका वापस रिवर्स गियर लगे लाइफ में, जो नहीं देख सकते आपको अच्छा लिबास पहना हुआ, अच्छी गाड़ी में, अच्छा मोबाइल, अच्छा लाइफस्टाइल, आप अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर रह रहे हैं तो अच्छे होटलों में जाके होल्डिंग कर रहे हैं, वही चीजें नहीं देख सकते। अब जो आपके मुंह पे कुछ नहीं कह सकता, या आपके गाड़ी को तोड़ नहीं सकता, आग नहीं लगा सकता, या घर को तोड़ नहीं सकता, फिर वो लोग इस तरह के हरबे अपनाते हैं।